हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। बोले गणेश भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय रघुकुल कमल दिवाकर अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एवं माँ जनक किशोरी के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री रामचरितमानस के पावन प्रेमी सिख श्रद्धालु श्रोता बंधु, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण, मंचस्थ कलाकार बंधु और दूर दूर तक YouTube के माध्यम से, हमारे युवा संस्कृति चैनल के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे हमारे समस्त भक्तजन भक्त वृंद का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। कहते हैं अभिमान पतन का कारण है। महाराज, अभिमान नहीं होना चाहिए। अनेकों ग्रंथ, जितने ग्रंथ हैं, ग्रंथों में बताया गया और दिन प्रतिदिन जितने भी वक्ता हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, सभी के माध्यम से दिन प्रतिदिन सभी को यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति के मूल विनाश का कारण अभिमान है। जब व्यक्ति को अभिमान हो जाता है तो उसका समूल विनाश हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरा नाम गर्वा आहारी है, मैं अभिमान को समाप्त करता हूं। लेकिन अब जब भक्त को अभिमान हो जाता तो भगवान समाप्त करते, लेकिन माई बाप अगर भगवान को अभिमान हो जाए ना हो तब क्या होगा? ऐसी ही चर्चा एक आती, हम आपको सुनाते हैं। आज ध्यान केंद्रित हो रहा है, बहुत पुरानी कथा है, बहुत पहले हम कहा करते थे, अब नहीं कह रहे हैं इस टाइम। उस पे आज भी प्रकाश डालते हैं। क्या हुआ? जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया, लंका पे विजय प्राप्त करी और वहां से वापस हुए अयोध्या को। साथ में मां किशोरी बैठी हुई हैं, प्रभु सिंहासन पे विद्यमान हैं। क्या होता है कि हमारे प्रभु को मन में भाव उत्पन्न हो गया। अपनी भुजाओं को देख रहे हैं, बार बार अपनी भुजाओं को देख रहे हैं प्रभु कि इन भुजाओं से मैंने रावण जैसे महान योद्धा का संहार कर दिया ना हो। जबकि रावण पे विजय प्राप्त करने में, लंका पे विजय प्राप्त करने में हमारी माता जनक किशोरी जी का पूर्ण सहयोग रहा।
लेकिन आज प्रभु अपनी भुजाओं को देख रहे हैं कि मैंने प्रण किया था, निश्चर ही न करो मही भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। चित्रकूट में भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, प्रतिज्ञा करी थी। आज देख रहे हैं कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। मन में जैसे भाव आया, हमारी जनक किशोरी मां हंस पड़ी और ऐसे नहीं हंसी, सब लोग देखने लगे। माता को इतनी तेज की हंसी आई। अब सब मुड़ करके देखने लगे। जब प्रभु ने देखा समझ गए कि अब कुछ होनी है, क्योंकि आज माता किशोरी को हंसी आई है जो अभी तक हंसी नहीं, आज उनको इतनी तेज हंसी आ रही थी, इसका मतलब कुछ होना है। माता सीता ने कहा, प्रभु आपने संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी को निशाचर से विहीन कर दूंगा, लेकिन अभी आपने रावण को समाप्त किया है, लेकिन अभी तो महिरावण को मारना बाकी है। कहा महिरावण? कहा हाँ, जो 7 समुद्र के उस पार पुष्कर का राजा है, 7 सिंधु के पार पुष्कर राजधानी का राजा महिरावण है। और अभी से आप अपनी भुजाओं को देख रहे हो कि मैंने पृथ्वी को निशाचर से, अभी तो महिरावण बाकी पड़ा है। और माई बाप जो महिरावण था वो रावण से बहुत बड़ा मायावी था। भगवान ने तत्काल अपने धनुष बाण को उठाया, सेना को बुलाया, कहा देखो अब हम अयोध्या में जलपान तभी करेंगे जब जाकर के महिरावण को समाप्त कर देंगे। जब तक महिरावण को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अयोध्या में जलपान नहीं करेंगे। सेना को लेकर के तैयार हुए, सेना पहुंची। बहुत अथक प्रयास करने के बाद में ये लोग पहुंचे तो संध्याकालीन बेला हो गई। पहुंच करके अपना टेंट लगा दिया, तंबू लगा करके सब लोग अपने अपने सैन्य कक्ष में विश्राम करने लगे। महिरावण का जो सेनापति था वो आया, सिंधु के तट पर देखा कि अरे ये कौन है। जब पता किया तो ये पता लगा कि ये महाराज दशरथ के पुत्र राम अपनी सेना को लेकर के आए युद्ध करने के लिए। महिरावण ने कहा हमारी तो इनसे दुश्मनी भी कुछ नहीं है और फिर आ गए यहाँ युद्ध करने के लिए। सब सो रहे थे, तत्काल वो उठ करके अपने वहां से चला आया। और उसकी माया की बात आपको बताएं, अपने धनवे पे तीर को रखा और जैसे उस तीर को छोड़ा तो क्या हुआ कि जो जहां का रहने वाला था, प्रातःकाल जब आंखों को मीचते हुए जगे तो राम जी अयोध्या में उठते हैं, सुग्रीव जी अपने नगर में जग रहे हैं। जो जहां का राजा था उसको रातों रात फिर से वहीं पे बिठा दिया। अब जब प्रातःकाल ये लोग सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, अपने अपने बिस्तर पे उठ करके बैठे तो सोचने लगे कि अरे हम तो लड़ने के लिए इतनी मेहनत करके वहां पे पहुंचे और रातों रात यहाँ कैसे, इतने दिन मेहनत करने के बाद में हमारी सेना वहां गई और प्रातःकाल हम अपने सैन्य कक्ष में। कहा फिर से सेना तैयार करो। फिर से पहुंचे, एक नहीं महाराज 5 बार इनको पुनः इनके राज्य को वापस भेज दिया। जब 6वीं बार में इन्होंने सेना तैयार करी और पुष्कर को पहुंच करके वहां पे टेंट लगाया अपना, तो कहा आज रात में हम लोग सोएंगे नहीं, ताकि हमारे साथ में कोई माया ना हो पाए। अब सोचो मायापति के साथ में महिरावण की मायावरी, जबकि कहते हैं
कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु की माया और उस माया के आगे महिरावण की माया चल रही है। ये पहुंचते इनको यहाँ फिर से अयोध्या भेज देता है। कहा, प्रभु ने कहा कि आज रात में कोई सोएगा नहीं। सब लोग धनुष बाण लिए बैठे हुए हैं। महिरावण को पता लगा, कहा अब हम इन लोगों को भेजेंगे नहीं, प्रातः काल होने दो। प्रातः काल हुआ, सब लोग तैयार हुए और युद्ध का जयघोष हुआ। प्रभु ने शंखध्वनि किया। महिरावण पहुंचा, जा करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन 5 बार मैंने आपको छोड़ा और फिर 6ठी बार में सेना लेकर के आए, तो इसका मतलब आप हमसे युद्ध करना चाहते हो, जबरदस्ती युद्ध करना चाहते हो। अगर हमें युद्ध करना होता, तुम सो रहे थे, तुम्हारे ऊपर वार करके हम समाप्त कर देते, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। क्षत्रिय बात नहीं करते हैं, क्षत्रिय युद्ध करते हैं। मैदान में आकर के हमसे युद्ध करो। माई बाप युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में जितने लोग थे सबको उसने एक ही बाण में मूर्छित कर दिया। जिस प्रकार से शक्ति लगी थी, लक्ष्मण के मूर्छित हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से महिरावण ने सबको मूर्छित कर दिया। माता सीता टेंट में बैठी हुई थी, तंबू में, क्योंकि वो साथ में गई थी, इसलिए जब ये चलने लगे थे तो माता सीता ने कहा था कि मैं साथ में चलूंगी। रावण का संहार किया, मैं वहां पे थी, मैं साथ में चलूंगी, देखूंगी कि किस प्रकार से तुम महिरावण को समाप्त करते हो। महिरावण को वरदान प्राप्त था कि जितना बूंद रक्त तेरे पृथ्वी पे गिरेगा उतने महिरावण बनकर के तैयार हो जाएंगे। अब जब माता सीता ने देखा कि पूरी वानरी सेना अचेत पड़ी हुई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया, सुग्रीव हनुमान जितने थे सब मूर्छित हो गए, सब अचेत हो गए। माता सीता को अत्यंत क्रोध हुआ। माई बाप उस समय माता ने उस रणभूमि में काली का रूप धारण किया। बोले काली मैया की जय। माता काली का रूप धारण किया और एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर लेकर के चल पड़ी। बड़ा सुंदर भाव दिया गया कि काली कंकाली चली, खप्पर ले खाली चली, भरने चली वो खूं की प्याली रे, माता काली रे, ले चली काली काली भुजाली रे, ले चली काली काली भुजाली रे। काले काले सकल दांत, काली जोगनी जमात, माता काली रे, खप्पर वाली रे, ले चली काली काली भुजाली रे। ले करके खप्पर और खड्ग हाथ में ले करके रणभूमि में घूमने लगी। जा करके महिरावण का वध किया। जैसे महिरावण का वध किया, जैसे उसकी रक्त की बूंद पृथ्वी पे गिरी, अनेकों महिरावण बन करके तैयार हो गए। महाराज मां को इतना क्रोध उत्पन्न हो गया
एक महिरावण को मारती, एक महिरावण की जितनी बूंद पृथ्वी पे गिरती है उससे अनेकों पूरे रणभूमि में महिरावण ही महिरावण दिखने लगी। महिरावण की सेना सब समाप्त हो गई, लेकिन पूरे रणभूमि में महिरावण के अलावा कोई है ही नहीं, इतने महिरावण बन करके तैयार हो गए। जब मां को इस बात का ज्ञान हुआ कि इसके रक्त से महिरावण बन करके तैयार होते हैं, तो क्या किया कि मां ने अपनी जिह्वा का विस्तार कर दिया और पूरे रणभूमि में अपनी जिह्वा बिछा दी। मां की जिह्वा पे ही युद्ध होने लगा। अब क्या करती हैं कि एक हाथ से सर को काट करके और उसी खप्पर में लेकर के रक्त का पान कर रही हैं माता। ये लीला देख करके जितने देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आकाश में खड़े हुए मां की स्तुति करने लगे। इतना क्रोधित हैं कि मानो पूरी सृष्टि को समाप्त कर देंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को की जब मूर्छा नष्ट हुई, अचेत अवस्था समाप्त हुई, सभी लोग उठ करके बैठे तो देखा कि रण क्षेत्र में मां सीता क्रोधित होकर के हाथ में अपने खड्ग लिए हुए, खप्पर लिए हुए माता काली बन करके घूम रही हैं। जो आगे पहुंचता है महाराज उसी का सिर काट देती हैं, किसी को कुछ सुनने को तैयार नहीं, इतना क्रोधित हैं। प्रभु ने अपने इष्ट भगवान शिव को याद किया। भगवान भोलेनाथ आकर के रणभूमि में लेट गए और जैसे उनके वक्ष स्थल पे माता का पैर पड़ा, नीचे मां ने देखा, कहा रे ये हमसे क्या भूल हो गई। तत्काल मां का क्रोध शांत हुआ, सभी लोग मां की जय जयकार करने लगे। जितने वहां पर भक्त वृंद थे सब ने देखा मां की लीला को। जब क्रोध शांत हुआ तब प्रभु ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी सीते, और हमेशा तुम्हारा ही सहयोग रहा है हमारे साथ में, इसलिए हमेशा अब तुम्हारा नाम पहले उच्चारण होगा और हमारा नाम बाद में। तभी से सभी लोग सीताराम कहने लगे। बोलो सीताराम भगवान की जय, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय, बोलो काली मैया की जय। ये काली जन्म की पावन कथा हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे YouTube चैनल युवा संस्कृति के माध्यम से आप लोग कथाओं का रसपान करते रहें। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।